ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। मैं आनंदमल सेठिया एमपी के फिटनेस क्लासेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम जो विषय लेकर आपके साथ जुड़ रहे हैं वह है स्वस्थ मस्तिष्क। और स्वस्थ मस्तिष्क के लिए हम कुछ सरल आसन, बहुत ही सरल आसन जो हर उम्र के लोग कर सकते हैं, ऐसे आसनों की बात करेंगे। मस्तिष्क को लगातार पोषण की ज़रूरत होती है। इसके लिए लगातार बड़ी मात्रा में रक्त और ऑक्सीजन का प्रवाह मस्तिष्क की ओर होना आवश्यक है। हमारे हार्ट के द्वारा प्रवाहित रक्त का 25 से 30% हमें मस्तिष्क के लिए ज़रूरत पड़ती है। यह प्रवाह कम होने पर बहुत सी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। कुछ गंभीर बीमारियां भी होती है, जैसे बेहोशी का दौरा पड़ना या लकवा, पैरालिसिस आदि बीमारियां भी मस्तिष्क में रक्त के प्रवाह की कमी के कारण से हो जाती है। स्वस्थ मस्तिष्क के लिए महाप्राण ध्वनि का प्रयोग बहुत ही बढ़िया प्रयोग बताया गया। इस प्रयोग के बारे में कुछ ही दिन पहले हमने एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था। तो आज हम महाप्राण ध्वनि की बात नहीं करेंगे, कुछ आसनों की बात करेंगे और कुछ अति सरल आसन जो हर कोई कर सके। वैसे तो स्वस्थ मस्तिष्क के लिए शीर्षासन, हल्लासन, सर्वांगासन, सुप्त वज्रासन, ये सब आसन अच्छे आसन बताए जाते हैं, लेकिन हर एक से ये आसन होते नहीं हैं। हर कोई इन आसनों को कर नहीं सकता। तो कुछ सरल आसनों की बात हम करेंगे और हम प्रयोग भी करेंगे। सरल आसनों में से शशांकासन और योग मुद्रासन, ये दो आसन ऐसे हैं जिसे हर किसी उम्र के लोग कर सकते हैं। बीमार व्यक्ति भी हल्के फुल्के आसन होने के कारण इनका अभ्यास कर सकता है और मोटे लोग भी कर सकते हैं। तो ऐसे आसन जिनका अभ्यास हम नियमित अगर करते हैं तो हमारा मस्तिष्क बिल्कुल स्वस्थ रहेगा और मस्तिष्क में ज़्यादा से ज़्यादा रक्त का प्रवाह होगा, तो हमारा ऑक्सीजन भी हमारे मस्तिष्क में ज़्यादा पहुँचेगी। और एक आसन जिसे हम दोनों का मिला जुला रूप कह सकते हैं, उस आसन का अभ्यास करेंगे जिससे हम शीर्षासन का विकल्प भी सकते हैं। शीर्षासन तो सबसे बढ़िया आसन है ही, लेकिन हर एक को करना जमता नहीं है। इसीलिए इस सरल आसन से हम शीर्षासन के सारे लाभ हमें मिल सकते हैं। तो इन आसनों के अभ्यास से हमारी गोनाड्स ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि, ये ग्रंथियों पे प्रेशर पड़ता है, वो ग्रंथियाँ प्रभावित होती है, जिससे हमारे मस्तिष्क के स्नायुओं को शक्ति मिलती है, मेमोरी पावर भी बढ़ता है और हमारा मस्तिष्क बिल्कुल स्वस्थ रहता है। तो आइए अब हम प्रयोग की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे शशांक आसन। शशांक आसन के लिए पहले दोनों पैर सीधे रखते हुए इस तरह से बैठिए। अब एक पैर मोड़ते हुए घुटने से मोड़िए, फिर दूसरे पैर को मोड़ते हुए वज्रासन में आ जाइए। वज्रासन में आने के बाद रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए दोनों हथेलियों को घुटनों पर रख लीजिए। इस प्रकार इस तरह सीधे बैठने के बाद श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए
ऊपर की ओर पूरा खिंचाव दीजिए, पूरा खिंचाव दीजिए। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे झुकिए। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए नीचे झुकना है। जितना आप आसानी से आ सकते हैं आइए। यहां तक आने के बाद गर्दन को नीचे की ओर लेते हुए ललाट को फर्श पर टिका दीजिए। रुकिए। धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हथेलियों को वापस ऊपर लेते हुए ऊपर आ जाइए। श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस घुटने पर ले आइए। इस आसन में जिस तरह से हम धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे आए तो हमारा ब्लड का प्रवाह, रक्त का प्रवाह मस्तिष्क की ओर ज़्यादा हुआ। मस्तिष्क में ज़्यादा रक्त पहुंचेगा तो ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचेगी, प्राण शक्ति ज़्यादा पहुंचेगी और हमारा मस्तिष्क बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। तो ये आसन हमने अभी शशांक आसन का अभ्यास किया। इस आसन को हम और दो प्रकार है, जिस 3 प्रकार से कर सकते हैं। दूसरे प्रकार में दोनों घुटनों के बीच फासला रखिए। दोनों हथेलियों को इस तरह से घुटनों के बीच टिकाइए। श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हथेलियों को आगे की ओर ले जाते हुए बिल्कुल नीचे तक आइए। पहले ठुड्डी को जमीन पर टिकाइए, कोशिश कीजिए। ठुड्डी अगर आपकी जमीन पर टिकती है तो आपके थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथियों में खिंचाव आता है। अब धीरे धीरे मस्तिष्क को नीचे लाते हुए ललाट को फर्श पर टिका दीजिए। वापस श्वास भरते हुए गर्दन सीधी करते हुए हथेलियों को धीरे धीरे नजदीक लाते हुए ऊपर आ जाए। रिलैक्स। एक प्रकार और है जिससे हम दोनों मुट्ठियों को बंद करते हुए इस तरह से पीछे रखते हुए रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए पहले पूरा श्वास भरते हैं, फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आते हुए ललाट को नीचे तक लाते हैं और बिल्कुल नीचे तक लाते हुए ललाट को जमीन पे टिका देना है। धीरे धीरे गर्दन सीधी करते हुए श्वास भरते हुए वापस ऊपर। रिलैक्स। तो अभी हमने जाना किस तरह शशांक आसन का अभ्यास करने से रक्त का संचार हमारे मस्तिष्क की ओर ज़्यादा होता है और जितना ज़्यादा रक्त पहुंचेगा उतना ही ज़्यादा ऑक्सीजन, उतनी ही ज़्यादा प्राण शक्ति और उतना ही हमारा स्वस्थ मस्तिष्क। तो अब हम दूसरे आसन की बात कर रहे हैं जिसे हम योग मुद्रासन के नाम से जानते हैं। योग मुद्रासन में आप सुखासन में बैठ के कर सकते हो। ये सुखासन, और जिनका पद्मासन लगता है पद्मासन में बैठे। पद्मासन अगर आपका लगता है तो पद्मासन लगा लीजिए, नहीं तो सुखासन में बैठ के करें। पद्मासन में बैठने के बाद राइट हैंड की मुट्ठी को बंद करते हुए पीछे ले जाइए। बाएं हाथ से कलाई को पकड़ लीजिए। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखिए। श्वास भरिए। श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकिए। धीरे धीरे ललाट को फर्श तक ले आइए। यहां आने के बाद श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाइए, बिल्कुल ऊपर छत की ओर। श्वास छोड़ते हुए हाथ धीरे धीरे नीचे ले आइए। श्वास भरते हुए सीधे। अब इसी प्रयोग को हाथों की पोजीशन बदल कर करना है। बाएं हाथ की मुट्ठी बंद रखेंगे
दाहिने हाथ से कलाई को पकड़ेंगे, मेरुदंड गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे झुकें। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, बिल्कुल ऊपर छत की ओर। श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, श्वास भरते हुए सीधे। जब हम नीचे झुकते हैं, पेट पे प्रेशर पड़ता है, गोनाड्स ग्रंथि पर प्रभाव पड़ता है और पिनियल ग्लैंड भी हमारा सक्रिय होता है। दोनों ग्रंथियों पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और ब्लड का सर्कुलेशन हमारा मस्तिष्क की ओर ज़्यादा होता है। तो अभी हमने योग मुद्रासन कैसे किया जाए इसको जाना। अब हम बात करेंगे इन दोनों को, शशांक आसन और योग मुद्रासन को एक साथ मिलाते हुए हम इसका एक प्रयोग करेंगे तीसरे आसन का, जिसे हम शीर्षासन का विकल्प भी कह सकते हैं। शीर्षासन जैसा कि मैंने बताया बहुत बढ़िया आसन है, लेकिन हर एक से होता नहीं है, तो शीर्षासन हर एक को करना भी नहीं चाहिए। लेकिन मैं अभी जो आसन आपको बताने जा रहा हूँ ये सभी कर सकते हैं। इसके लिए हमें बंधनासन में बैठना है। बंधनासन में बैठना है। बंधनासन में जिस तरह से हम वज्रासन में बैठते हैं, वज्रासन में एड़ियाँ खुली हुई रहती है और बंधनासन में एड़ियाँ मिली हुई रहती है। मैं साइड व्यू दिखा रहा हूँ आपको। इस तरह से दोनों एड़ियाँ मिली हुई, ये हो गया बंधनासन और ये एड़ियाँ खुली होने से वज्रासन। इस आसन में भी किया जा सकता है, लेकिन अगर आप बंधनासन में बैठ के करेंगे तो इससे ज़्यादा फायदा मिलेगा आपको। तो बंधनासन में बैठिए। इस आसन में बैठने के बाद जिस प्रकार हमने योग मुद्रासन का अभ्यास किया, उसी प्रकार हमें दाहिने हाथ की मुट्ठी को बंद करते हुए पीछे ले जाना है और बाएं हाथ से कलाई को पकड़ना है, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए। इसमें जब हम नीचे झुकेंगे, हिप्स को उठाते हुए, हिप्स को ऊपर उठा लेंगे और ललाट के ऊपरी भाग जो है मस्तिष्क का आगे का भाग, इस भाग को हमें नीचे टिका देना है। मस्तिष्क का आगे का जो हिस्सा है इसको नीचे टिकाना है। मेरुदंड गर्दन सीधी, दाहिने हाथ की मुट्ठी बंद, बाएं हाथ से कलाई को पकड़िए, पूरा श्वास भरिए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर आइए। मस्तिष्क के आगे के भाग को जमीन पे या फर्श पे टिका दीजिए और हिप्स को ऊपर उठा लीजिए। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लाते हुए ऊपर छत की ओर ले आइए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर आ जाइए। अब इसी प्रयोग को हम हाथ बदलकर दूसरे प्रकार से भी करेंगे। बाएं हाथ की मुट्ठी को बंद रखेंगे, दाहिने हाथ से कलाई को पकड़ेंगे, श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर आते हुए मस्तिष्क के आगे के भाग को जमीन पर या फर्श पर टिका दीजिए। हिप्स को ऊपर, पूरा ऊपर, ये जो हिस्सा है इसको पूरा ऊपर उठा लीजिए। जितना ऊपर उठेगा उतना ये आपका मस्तिष्क जो है जमीन पे अच्छे से टिकेगा। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ नीचे, श्वास भरते हुए सीधे। रिलैक्स। आसन बदलते हुए सुखासन में आ जाए।
अभी जो आसन हमने किया बहुत ही शानदार आसन। थोड़ा सा अभ्यास अगर आप करते हो तो ये आसानी से होने भी लगेगा। और ये शीर्षासन का विकल्प आसन कहलाता है। शीर्षासन करने से जितना हमें फायदा होता है, सारे फायदे हमें इस आसन से मिल जाते हैं। कंधे भी मजबूत होते हैं। जिस तरह हम ये हाथों को ऊपर लाते हैं तो हमारे कंधे भी मजबूत होते हैं। तो बहुत ही लाभदायक आसन। और इन आसनों का अभ्यास अगर हम नियमित करते हैं तो हमारा मस्तिष्क बिल्कुल स्वस्थ रहेगा एकदम। और रक्त का संचार, ऑक्सीजन का संचार मस्तिष्क में ज़्यादा होगा। तो आज के हमारे ये 3 आसन हमने बताए, इन आसनों का अभ्यास नियमित कीजिए। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने विचार चैट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल बटन को दबाएं ताकि हमारे जो भी वीडियो अपलोड होते हैं उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। ओम अरहम।